ये देख सकते हैं आप? स्क्रीन इज विजिबल? सब आ गए? सब लोग आ गए क्या इसमें? कौन कौन नहीं आया अभी? आज कौन कौन नहीं आया है? सर ना तो प्रियंवदा है ना राज है, अन्ना भी अभी मीटिंग चल रही थी। क्यों नहीं आए लोग? रजत, आपको स्पेसिफिक रीजन बताया क्या राज या अपने तो? सर प्रियंवदा के तो ग्रैंडफादर एक्सपायर हो गए। चलो कोई बात नहीं, अपन आगे बढ़ते हैं। कैलेंडर्स यू कैन क्रिएट एंड असाइन। क्रिएट मतलब डिफाइन बोलूंगा मैं इसको, क्रिएट मतलब डिफाइन, है ना? क्रिएट ऑब्लिक डिफाइन। Define and assign calendars to each resource, each project, and each activity. For each calendar, you can define the following. ये लाइन से क्या मतलब समझा? This is very important to understand. You can create, oblique define, and assign calendars to each resource, each project, and each activity. For each calendar, you can define the following. वो चीज को अपन बाद में देखेंगे क्या क्या डिफाइन कर सकते हो। पहले वाले इसका क्या मतलब हुआ? यू कैन क्रिएट, डिफाइन एंड असाइन कैलेंडर्स टू ईच रिसोर्स, ईच प्रोजेक्ट एंड ईच एक्टिविटी। कोई भी बताएगा? अभी तक हमने प्रोजेक्ट डिफाइन किए हैं, रिसोर्स नहीं किए हैं, रिसोर्स एक बार को छोड़ दो, और एक्टिविटी डिफाइन किया है ना? तो ये कहना चाह रहा है कि हर एक्टिविटी का डिफरेंट कैलेंडर हो सकता है आपका। क्या समझे? क्या मतलब हुआ? सर हम जितनी भी एक्टिविटीज अलग अलग प्लान कर रहे हैं सर, उन सबके लिए अलग अलग हम कैलेंडर सेट कर सकते हैं क्योंकि डेट्स वगैरह भी अलग ही होते हैं। हाँ, जैसे कोई एक्टिविटी 6 वर्क डे कैलेंडर को फॉलो कर रही है, कोई 5 डे को कर रही है, कोई 8 आवर्स पर डे को कर रही है, कोई 10 आवर्स पर डे को कर रही है, ये पॉसिबल है। ठीक है ना? हालांकि प्रैक्टिकली ऐसा नहीं होगा, बट सॉफ्टवेयर में ये करना पॉसिबल है। ठीक है ना? ईच प्रोजेक्ट, ये तो ये ईच प्रोजेक्ट वाला तो आराम से समझने लायक है, लेकिन ईच एक्टिविटी कैन हैव सेपरेट कैलेंडर। ये एक बात समझने की कि प्रोविजन है। ठीक है? और ईच कैलेंडर में क्या क्या डिफाइन करोगे आप? अवेलेबल वर्क आवर्स इन ईच कैलेंडर डे। क्या मतलब हुआ इसका? कि एक दिन में कितने वर्क आवर्स अवेलेबल हैं। 8 घंटे हैं, 10 घंटे हैं, 12 घंटे, कितने घंटे काम करने के लिए आपने कैलेंडर को बनाया है। Default hours per time period settings that are used as conversion factors when entering or displaying units in time increments other than hours. Default, अब केवल इसको ये समझ लो यहां तक, डिफॉल्ट आवर्स पर टाइम पीरियड। इसका क्या मतलब हुआ? डिफॉल्ट आवर्स पर टाइम पीरियड, नॉर्मली जो कैलेंडर में हम टाइम पीरियड डालेंगे या तो डेज, है ना? डेज डालेंगे, है ना? कैलेंडर में तो डेज डालेंगे, तो डिफॉल्ट आवर्स पर टाइम पीरियड क्या रखा है हमने? सेटिंग्स। ये डिफॉल्ट काय में रखते हैं हम? जो यूजर डिफाइंड है या जो एडमिन प्रेफरेंसेज है हमने, है ना? प्राइमा वगैरह में देखा था ना, यूजर डिफाइंड और एडमिन प्रेफरेंसेस में, यानी वो डिफॉल्ट एक एक डिफॉल्ट पर आवर पर टाइम डालना पड़ेगा अपने को प्रोजेक्ट लेवल पे। वो मतलब है इसका। नेशनल हॉलीडेज, कोई भी, जैसे 15 अगस्त, 26 जनवरी, 2 अक्टूबर, जो भी 25 दिसंबर नेशनल हॉलीडेज है, वो डाल सकते हो आप हर कैलेंडर में। ईच एंड एवरी कैलेंडर कैन हैव ऑल दीज थिंग्स। योर ऑर्गेनाइजेशंस हॉलीडेज, प्रोजेक्ट स्पेसिफिक वर्क एंड नॉन वर्क डेज। आपने कहा प्रोजेक्ट स्पेसिफिक भी वर्क और नॉन वर्क डेज हो सकते हैं। जैसे जयपुर में अमावस्या के दिन काम नहीं होता, राजस्थान में या बहुत सारी जगह नहीं होता, तो अमावस्या की छुट्टी डाल सकते हैं कैलेंडर में। रिसोर्स वेकेशन डेज, रिसोर्स, जब रिसोर्स कैलेंडर बनाएंगे तो रिसोर्स कब कब अवेलेबल नहीं होगा, वेकेशन पे होगा, वो कैलेंडर में डाल पाएंगे। ठीक है? नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं हम। Calendar assignments are used for activity scheduling, tracking, and resource labeling.
ठीक है, ये जब भी एक्टिविटी शेड्यूलिंग होगी तो कैलेंडर का इस्तेमाल होगा, है ना। जब आपने देखा होगा ना कि 5 दिन 6 दिन का दिया फिर भी वो संडे को छोड़ देता है, हम देखते हैं नेक्स्ट डेट पे चला जाता है, बिकॉज इट विल फॉलो द कैलेंडर। ट्रैकिंग करेंगे तब भी कैलेंडर फॉलो होगा, रिसोर्स लेवलिंग करेंगे तब भी। क्या मतलब हुआ इसका, जैसे मान लीजिए 5 डेज का कोई काम है और रिसोर्स लेवलिंग करने से 7 डेज हो जाता है वो, तो और 2 दिन अगर छुट्टी भी है तो फिर वो 9 डेज हो जाएगा मिला के, रिसोर्स लेवलिंग और छुट्टी वाले दिन को छोड़ के पड़ा। तो ये ऑल दीज एक्शंस विल फॉलो द कैलेंडर। कैलेंडर असाइनमेंट्स आर used for activity scheduling, tracking, and whether an activity uses its assigned calendar or the calendar of an assigned resource depends on the activity type specified. Task dependent versus resource. तो हम हमारे पास एक्टिविटीज आर टास्क डिपेंडेंट एंड रिसोर्स डिपेंडेंट। अगर रिसोर्स डिपेंडेंट एक्टिविटी होगी तो वो रिसोर्स कैलेंडर को पहले लेगी, तो टास्क डिपेंडेंट होगी तो टास्क कैलेंडर को पहले लेगी। प्रायोरिटी किसको ली जाए, कैसे है ये, जैसे जैसे एक टास्क है कोई ए और उसमें कोई रिसोर्स है जो अपना कैलेंडर अलग से फॉलो करता है, नॉर्मल कैलेंडर नहीं है उसका, तो वो एक्टिविटी फिर, और एक्टिविटी इज टास्क डिपेंडेंट, तो वो रिसोर्स डिपेंडेंट कैलेंडर को नहीं लेगी, टास्क डिपेंडेंट को लेगी। ये अभी एकदम से समझ में नहीं आएगा आपको, बस जितना सुना वो हल्का सा जितना है ना, अभी एकदम से नहीं समझ में आएगा, कोई बात नहीं, बट यहाँ पर बताना मुझे जरूरी है। 3 कैलेंडर पूल्स आर डिफाइंड, ग्लोबल, रिसोर्स एंड प्रोजेक्ट। ठीक है, मतलब डिफाइन मतलब आप एक लाइब्रेरी बनाएंगे कैलेंडर्स की, 1 2 3 4 5 6 8 8 10 10 कैलेंडर, 15 20 कैलेंडर, जितने भी कैलेंडर्स आप चाहते हैं, डिफरेंट टाइप्स के वर्क पीरियड्स होंगे, वो सब इनमें डिफाइन कर देंगे। ग्लोबल, रिसोर्स एंड प्रोजेक्ट। ग्लोबल का मतलब क्या हुआ कि ग्लोबल विल बी, ग्लोबल कैन बी यूज्ड फॉर ऑल द प्रोजेक्ट्स एंड फॉर ऑल द रिसोर्सेज। ग्लोबल में जो कैलेंडर है उसको आप किसी भी रिसोर्स पे लगा सकते हो, किसी भी प्रोजेक्ट पे लगा सकते हो, लेकिन रिसोर्स को केवल रिसोर्स पे यूज करोगे और प्रोजेक्ट को केवल प्रोजेक्ट पे यूज करोगे। ये फर्क है, ये भी आगे धीरे धीरे समझ में आएगा आपको। द global calendar pool contains calendars that apply to all projects. The project calendar pool is a separate pool of calendars for each project. The resource calendar pool can be a separate pool of calendars for each resource. You can assign either resource or global calendars to resources, and you can assign either global or project calendars to activities. यानी कि ग्लोबल को तो कहीं भी असाइन कर सकते हो आप, रिसोर्स को केवल रिसोर्स पे और प्रोजेक्ट को केवल एक्टिविटीज पे। And you can link resource and project calendars to global calendars. Then if you make changes to a global calendar, your changes will apply to all resources and project calendars that are linked to। अब ये इसको डिटेल में समझने के लिए हम आगे चलेंगे। ये जब हम कैलेंडर्स मेन्यू खोलेंगे इस तरह से खुलेगा, ये कैलेंडर्स को खोलेंगे तो यहाँ दिखेगा आपको ग्लोबल, ये दिखेगा रिसोर्स, ये दिखेगा प्रोजेक्ट। ठीक है, अब मैं आप में से किसी से पूछना चाहूंगा जो अभी हमने बात की और ये जो डिस्प्ले है इसमें से कितना समझ में आ रहा है वो बता दे मुझे, कितना भी, जो भी समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा कुछ है ना, चलेगा। सर आप एक्चुअली ये पढ़ा चुके हैं सर हमारा। क्या सर आप ये पढ़ा चुके हैं कैलेंडर्स, जब हम प्राइमवेरा पढ़ा शेड्यूल कर है, रहे थे सर, तब जब हम सर प्राइमवेरा पे शेड्यूलिंग कर रहे थे तब आप लोग, आपने हमें कैलेंडर्स के बारे में बता दिया था। पढ़ा दिया था ये, यस सर, तो ये हमारी दीदी से तो बताओ क्या पढ़ाया था, बताओ। आज सर आपने हम लोगों को सबसे पहले सर कैलेंडर पे जाना सिखाया था सर, क्योंकि वहाँ पे हम लोगों का एक इशू आ रहा था, और सर वो इशू था कि जब हम लोगों ने 15 को कोई वर्क स्टार्ट किया था और हमने उसे 5 डेज का टास्क दिया था, मतलब वो 5 दिन के लिए था और डेट 15 से स्टार्ट हो रही थी, बट वो मतलब 20 को खत्म होने की जगह 22 को खत्म हो रहा था। तब सर आपने बताया था कि एक्चुअली वो जो उसमें संडे है तो वो संडे और सैटरडे को एज अ वर्किंग डे काउंट नहीं करता है। तो उसके लिए फिर तब आपने हमें कैलेंडर पे ले जाके बताया था, इसमें हम कैलेंडर में अलग अलग सेट कर सकते हैं सर। एक तो सर इसमें डिफाइंड कैलेंडर्स होते हैं सर, जैसे कि ये जिसमें सैटरडे संडे ऑफ होता है, या हम इसमें 6x24 या 6x8 का ले सकते हैं। और इसमें सर कुछ हम ऐड कैलेंडर पे जाके सर वहाँ हम और भी सिलेक्ट कर सकते हैं, जैसे कि अगर हम चाहते हैं हमें दीपावली की छुट्टी के लिए, तो सर हम वहाँ पे जाके वो हमारे इंडियन कैलेंडर्स भी डाउनलोड कर सकते हैं, वो हमें ऑप्शन होता है सर इसमें अवेलेबल। एंड इसके हाँ, अलावा सर इसमें एक मॉडिफिकेशन भी होता है सर, उसमें हम हमारे हिसाब से डेट्स को सेट कर सकते हैं सर। तो अभी कोई भी आप में से कैलेंडर पे ऑपरेट करके बता सकता है मुझे, स्क्रीन शेयर करके। रजत आप स्क्रीन शेयर कर सकते हो क्या?
नहीं नहीं, मुझे मुझे ध्यान नहीं है कि मैंने कैलेंडर टॉपिक अभी तक एक्सप्लेन किया है, इसलिए बोल रहा हाँ हूँ। सर। सर आपने पीडीएफ में एक्सप्लेन नहीं किया था सर, पीडीएफ में तो पहली क्लास है, बट सर आप कैलेंडर समय प्राइमरी पे समझा चुके हैं सर। नहीं, अगर आपको देखो, देयर आर टू थिंग्स। अगर अगर आपको मैंने एक्सप्लेन किया है तो देन आई वुड लाइक टू नो, है ना, आप इसमें कैसे कैलेंडर हम बनाते हैं, नया कैलेंडर बनाना है तो कैसे बनाएंगे, कैसे असाइन करते हैं एक्टिविटी को, है ना, रिसोर्स को कैसे असाइन करेंगे, ये सब अगर मैंने बताया है तो आप मुझे एक्सप्लेन करो, और सर नहीं आपने बताया नया तो सर नया कैलेंडर बनाना नहीं बताया आपने, बाकी मैं नहीं आपको फिर बताया और ना। करके दिखा सकता हूँ। हाँ हाँ, ये सर। तो नया कैलेंडर बनाना मतलब बनाना और फिर असाइन करना, दोनों नहीं बताया अभी तक, है ना, मैंने आपको, है ना। तो अभी मेरे को इसको पढ़ के बताओ, आपको क्या, ये देखो, ये क्या है टॉपिक, कैलेंडर्स, ठीक है। यहाँ क्या लिखा है, ग्लोबल रिसोर्स और प्रोजेक्ट, इज इट क्लियर? ये सर। ठीक है। अब मैं, अब इसके बाद क्या है, डिस्प्ले कैलेंडर्स, ठीक है। अब ये ग्लोबल पे हमने टिक किया हुआ है इसको, ग्लोबल पे, ठीक है। यहाँ क्या है, ये या क्लोज करने से क्या होगा, क्लोज करने से सर वो हमारा जो हमारा कैलेंडर है सर वो क्लोज हो जाएगा। है ना, ये विंडो क्लोज हो जाएगी, ठीक है ना, ये ये विंडो सर। क्लोज हो जाएगी, ये सर। विंडो क्लोज होगी, है ना, कैसे होगी? ये सर। अच्छा, नहीं, ये बताओ कि अगर इसको यहाँ टिक करेंगे तो क्या होगा? सर ये हमारे रिसोर्सेज वाले पैनल पे ले जाएगा सर, वहाँ पे हमें कुछ नए स्लाइड्स आ जाएंगे सर। ठीक है, यहाँ करेंगे तो सर ये हमारे प्रोजेक्ट्स का चला ठीक जाएगा है। सर, जहाँ पे हमने हाँ, वो प्रोजेक्ट्स को तो अब डिटेल्स फिल आप किया है। ये समझने की कोशिश करें कि हमने 3 टाइप के कैलेंडर अभी बात की थी ना, यहाँ यहाँ बात की थी हमने, ये रही, ग्लोबल रिसोर्स एंड प्रोजेक्ट, 3 कैलेंडर पूल्स आर देयर, ठीक है। तो ये जो डिस्प्ले हो रहे हैं, ये 1 2 3 4 5, ये कैलेंडर्स है, ये क्या है, ये कैलेंडर्स है, ये हमने ग्लोबल में डिफाइन कर रखे हैं। तो ये पहला कैलेंडर क्या है, कोई पढ़ेगा, 5 into 10 लिखा है, इसका क्या मतलब हुआ? 5 into 10 लिखा है, क्या मतलब हुआ इसका? कोई अंदाजा लगा सकता है? इसका मतलब हुआ कि 5 दिन काम होगा, वीक में 5 days वर्किंग है, और 10 hours पर डे काम होगा। क्या होगा? 5 दिन वर्किंग। ठीक है ना। दूसरा कैलेंडर क्या लिखा हुआ है इसमें? सर 6 into 10। ठीक है ना, इसका क्या मतलब हुआ? ये सर 6 days है ना। into 10 अच्छा, hours per दूसरी बात ये बता दूं, ये जो लिखा हुआ है, जो जो कुछ भी लिखा हुआ है ना, ये आप इसको नाम कुछ भी लग सकते हो, कुछ भी, जैसे इसमें लिख सकते हो असित कैलेंडर, रजत कैलेंडर, आपको जैसे जैसे आइडेंटिफाई करना है कैलेंडर को, जो नाम देना है, नामकरण करना है, वो कर सकते हो। बट ये नॉर्मल प्रैक्टिस है इसको लिखने की। 5 days 10 hours पर डे, 6 days 8 hours पर डे, 7 days 24 hours, 7 days 8 hours, लाइक दैट हम लिखते हैं, और वी कीप एडिंग कैलेंडर्स, ठीक है, इस तरह से। अभी हम रिसोर्स पे यहाँ नहीं जा सकते, रिसोर्स पे जाएंगे तो रिसोर्स, तो ये ग्लोबल कैलेंडर्स है, फिर रिसोर्स कैलेंडर्स खुल जाएंगे, यहाँ जाएंगे तो प्रोजेक्ट कैलेंडर्स खुल जाएंगे। अब अगर हमें किसी प्रोजेक्ट में कैलेंडर को यूज करना है तो यहाँ से भी ले सकते हैं, प्रोजेक्ट वाले से भी, और इनमें से भी ले सकते हैं। किसी रिसोर्स में यूज करना है तो यहाँ से भी ले सकते, ये वाले कैलेंडर किसी में भी काम आ सकते हैं, यहाँ भी और यहाँ भी। ये वाले कैलेंडर केवल रिसोर्स में काम आएंगे, और ये वाले कैलेंडर केवल प्रोजेक्ट में काम आएंगे, ठीक है। ये ऐड से क्या होगा, यहाँ पे ऐड से क्या होगा? न्यू कैलेंडर ऐड कर सकते हैं। ये ऐड करने से क्या होगा? सर एक नया कैलेंडर आ ये जाएगा ऐड जिसे हम करने कस्टमाइज से, कर सकते हैं। हाँ, क्या होगा? सर एक नया कैलेंडर ओपन हो जाएगा जिसे हम एक कस्टमाइज कर नया सकते हैं। कैलेंडर आप क्रिएट कर सकते हैं, यहाँ पे ऐड करके नया कैलेंडर यहाँ पे आएगा, उसका आप नाम रखेंगे कुछ भी, और उसको फिर फॉर्मेटिंग करेंगे उसकी, कि वो क्या बनाना चाहते हो, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है, अपन आगे चलते हैं। ये रिसोर्स खोल दिया हमने, और ये प्रोजेक्ट खोल दिया,
ठीक है, यहाँ क्या किया हमने, ग्लोबल था, रिसोर्स था, प्रोजेक्ट था। ठीक है, रिसोर्स का मतलब क्या हुआ कि जैसे प्रोजेक्ट मैनेजर का कैलेंडर है कोई, वही आपके वीपी हैं, वो कभी कभी आएंगे साइट पे तो उनका कैलेंडर है। आर्किटेक्ट वीकली विजिट करेगा 2 बार तो उसका कैलेंडर है, वो कैलेंडर रिसोर्स कैलेंडर कहलाएगा। कोई पर्टिकुलर रिसोर्स इंपॉर्टेंट है, शेयर्ड रिसोर्सेज है, वो कहेगा आपको भाई आपको ये एक्सकेवेटर हफ्ते में 2 दिन मिला करेगा, 3 दिन मिला करेगा, तो रिसोर्स कैलेंडर बनाना पड़ेगा उसको। ठीक है, नाउ यूज्ड बाय कमांड इज फॉर रिसोर्स कैलेंडर्स। ये जो यूज्ड बाय लिखा है ना, ये यूज्ड बाय क्यों लिखा है, क्योंकि कौन सा रिसोर्स इसको यूज करेगा। जैसे ये 6x8 कैलेंडर है, तो ये इन ऑर्डर टू परफॉर्म दिस फिल्टर विल बी चेंज टू ऑल रिसोर्सेज, तो रिसोर्सेज पे जाएगा, फिर रिसोर्स सेलेक्ट करोगे आप। ठीक है, अभी इसको एक्चुअली भी अपन करके देखेंगे। फिर आता है मॉडिफाई। मॉडिफाई कहाँ लिखा था, ये मॉडिफाई लिखा था यहाँ पे। तो ऐड से ऐड करेंगे, डिलीट से डिलीट करेंगे, क्लोज से क्लोज करेंगे। यूज्ड बाई केवल रिसोर्स पे काम आएगा। मॉडिफाई मतलब किसी को कैलेंडर को मॉडिफाई करना है तो ये आएगा। एनी कैलेंडर ग्लोबल रिसोर्स और प्रोजेक्ट कैन बी मॉडिफाई एज पर रिक्वायरमेंट्स। क्या क्या मॉडिफाई कर सकते हैं हम, ये लिखा हुआ है इसमें। क्या क्या लिखा है देखो, पढ़ो क्या क्या मॉडिफाई कर सकते हैं। ठीक है, वर्क डे ने वीक का क्या मतलब हुआ, है ना। हाँ, एक हफ्ते में कितने दिन, और बल्कि वर्क डे लिखा है इसमें, मतलब कौन कौन से दिन काम होगा। 5 दिन तो होगा, कौन से 5 दिन होगा। ठीक है ना, 3 दिन होगा तो कौन से 3 दिन होगा, मंडे वेडनेसडे फ्राइडे होगा, या ट्यूसडे थर्सडे सैटरडे होगा। वर्क डे इन ए वीक। ठीक है, वर्किंग टाइम्स 8 घंटे है या 10 घंटे है, और वो कौन से घंटे हैं, है ना। 9 से 1 और 2 से 6 है, या 8 से 12 और 1 से 5 है, वो कौन से है। फिर नॉन वर्किंग टाइम। नॉन वर्किंग टाइम अपने आप आ जाएगा कि बीच में 1 घंटे नॉन वर्किंग टाइम रहेगा, प्लस बाद में नॉन वर्किंग टाइम है ही। फिर आपको पूरे महीने में या कभी भी नॉन वर्किंग टाइम अगर चेंज करना है, मे भी ऐसा हो सकता है कि 6 डेज पर वीक रहेगा, लेकिन वर्किंग टाइम्स और नॉन वर्किंग टाइम्स जो है वो सैटरडे को या सेकंड सैटरडे को अलग अलग हो जाएंगे। वो सब आप फॉर्मेटिंग कर सकते हो। फिर आता है वर्किंग डेज, फिर नॉन वर्किंग डेज, फिर एक्सेप्शंस। एक्सेप्शंस क्या है, एक्सेप्शंस जैसे इस तरह की बात है कि भाई एवरी संडे इज हॉलीडे, बट एक पर्टिकुलर संडे को हॉलीडे नहीं है, वो एक्सेप्शन में जाएगा। ये इस तरह से कैलेंडर खुलता है। ये फाइल खुलेगी, आप देखेंगे ये ग्रे बॉक्सेस हैं, ये व्हाइट बॉक्सेस है। क्या 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 मतलब है, इनका क्या फर्क है। व्हाइट बॉक्स है वर्किंग डेज है और ग्रे बॉक्स है नॉन हाँ, वर्किंग है डेज। ना, ये वर्किंग डेज है, ये नॉन वर्किंग डेज है। ठीक है ना, ये कहाँ लिखा है, ये देखो यहाँ लिखा है, ये स्टैंडर्ड है, ये नॉन वर्क है, ये एक्सेप्शन है। ठीक है, ये यहाँ क्या लिखा है, टोटल वर्क आवर पर डे। टोटल वर्क आवर पर डे, ये लिखा है डिटेल्ड वर्क आवर्स। तो वर्क आवर पर डे यहाँ आ रहा है, अगर इसको क्लिक करेंगे ना तो यहाँ डिटेल आ जाएगी, यहाँ पे डिटेल्स आ जाएगी। फिर ये क्या लिखा है, मे। ये जो एरो है, इससे आप मंथ चेंज कर सकते हो। इसको क्लिक करेंगे तो अप्रैल पे चला जाएगा, इसको क्लिक करेंगे तो जून पे चला जाएगा। ठीक है, और इसको डबल क्लिक करेंगे अपन तो ईयर पे चला जाएगा, ईयर पे। और इनहेरिट हॉलीडेज एंड एक्सेप्शंस फ्रॉम ग्लोबल कैलेंडर, यानी अगर आपने किसी कैलेंडर में जो है ग्लोबल ये एक्सेप्शंस और हॉलीडेज बना दिए हैं, उनको आप इंपोर्ट करना चाहते हो दूसरे कैलेंडर में, तो यहाँ से कर सकते हो। फिर आप देखेंगे ओके, कैंसल, हेल्प, वर्क, नॉन वर्क कब कब होगा, स्टैंडर्ड क्या है, वर्क वीक एंड टाइम पीरियड्स। ये सब इतनी डिटेल हमें एक इसमें मिलती है। कैलेंडर डायलॉग बॉक्स बोल रहे हैं इसको, दिस इज कॉल्ड कैलेंडर डायलॉग बॉक्स। टोटल वर्क आवर्स पर डे, डिटेल्ड वर्क आवर्स पर डे, प्रीवियस टाइम पीरियड, प्रीवियस मंथ, ये सब यहाँ पर डिस्प्ले हुआ। ठीक है, ये टोटल। अब हम इसको प्राइमवेरा पे देखते हैं।
हमने कोई भी प्रोजेक्ट खोल लिया, स्क्रीन इज विजिबल टू यू, यस सर। ठीक है? यस सर। है? स्क्रीन दिख रही है ना आपको? यस सर, विजिबल है। तो कैलेंडर के लिए आपको एंटरप्राइज पे जाना होगा और कैलेंडर्स पे जाना होगा, ठीक है? ये डायलॉग बॉक्स हमने कैलेंडर डायलॉग बॉक्स देखा था, वहां पे ग्लोबल रिसोर्स प्रोजेक्ट, दिस इज क्लियर? अभी हमने ग्लोबल में, आप ये देखिए, ये कैलेंडर्स डाले हुए हैं, प्रोजेक्ट में कोई भी कैलेंडर नहीं डाला है, रिसोर्स में कोई भी। अब मान लीजिए ये प्रोजेक्ट खुला हुआ है, इस पे हम एक कैलेंडर ऐड करना चाहते हैं, ऐड किया हमने, तो ये क्या कर रहा है भाई, इनमें से कोई लेना चाह रहे हो क्या? तो हमने कहा चलो 6/8 का कैलेंडर ले लो, तो ये कैलेंडर आ गया। इसका नाम हम लिख देते हैं, मान लो हमारा प्रोजेक्ट कौन सा है, जो भी नाम लिख देते हैं उसका, न्यू स्टोर, ठीक है? अब हम इसको मॉडिफाई करना चाहते हैं, मान लो, तो ये खुल गया। अब क्या है ये क्या लिखा है? टोटल वर्क आवर्स पर डे, तो यहाँ 8 घंटे लिखा हुआ है टोटल। डिटेल चाहिए तो यहाँ क्लिक करूंगा मैं, डिटेल आ गया। टोटल चाहिए यहाँ, डिटेल चाहिए यहाँ, दिस इज क्लियर? इसमें कोई देख के बता सकता है कितने बजे काम शुरू हो रहा है इसमें? यहाँ पता चल रहा है कि आपको कि कितने बजे काम शुरू हो रहा है? 12:30 बजे। 12:30 बजे काम शुरू हो रहा है, कैसे पता किया आपने? सर एक्चुअली हम जस्ट केसेस 00 और 30 लिखा हुआ है। नहीं, ये 0030 और ये 0 नहीं, ये तो यहाँ पर है ना, ये बता रहा है कि भाई आपको ये 0 से 30 है और 30 से 60 है, क्या मतलब हुआ? तो ये पहला का ना, और ये 24 घंटे हो गए 23 में ना, तो ये 0 से 30 है, ये 30 से 60 है, फिर ये पहला घंटा खत्म हो गया, फिर 1.3 और फिर 2, ये घंटे हैं, 24 घंटे दिखा रखे हैं इसमें। तो ये रात को, ये जो 00 है, ये रात को 12 बजे है, ठीक है? रात को 12 बजे से अगर इसको क्लिक करते हैं हम इसको, तो रात को 12 to 12:30, 12:30 to 1, ये 1 to 1:30, 1:30 to 2, 2 to 2:30, 2:30 to 3, 3 to 3:30, 3। ये बात समझ में आई आपको? आ गई समझ में? तो आप कोई बता सकता है कितने बजे काम शुरू हो रहा है? 8 बजे। 12 बजे शुरू हो रहा है? 8 बजे सर, 8 बजे। 8 बजे शुरू हो रहा है, वेरी नाइस। 8 बजे काम शुरू हो रहा है, और कब तक काम चल रहा है? चल रहा है 4 बजे तक। 4 बजे तक काम चल रहा है, ठीक है? इज इट क्लियर टू ऑल? 8 घंटे काम हो रहा है, 8 बजे से लेके 4 बजे तक, बीच में कोई ब्रेक नहीं है। अब अगर आप चाहें कि नहीं, मैं 1 बजे, ये 1 2 3 4 घंटे काम चला, ये मैं यहाँ ब्रेक देना चाहता हूँ, ठीक है? और यहाँ पे इसको 1 घंटे ज्यादा देना चाहता हूँ। अब क्या क्या चेंज किया मैंने इसमें? क्या चेंज किया? सर बीच में 1 घंटे का ब्रेक दे दिया और आगे 1 घंटा बढ़ा दिया। 1 घंटा बढ़ा दिया। तो ये काम आप कर सकते हो, ये करके आपने मॉडिफाई कर दिया। अब आप में से कोई बताएगा कि ये जो है, देखिए बाय डिफॉल्ट ये 19 तारीख पे पहुंच गया, आज 19 अगस्त है, तो 19 अगस्त बोल दिया इसने, ठीक है? ये ग्रे दिखा रहा है। अभी ये क्या चल रहा है, 6 into 8 चल रहा है, 6 डेज, 6 वर्क डेज पर वीक और 8 आवर्स पर डे। ये संडे छुट्टी है, ऐसा है?
ठीक है ना? Yes, sir. यहां तक क्लियर है सबको? ठीक है। अब आपको मान लो वर्क वीक चेंज करना हो कि संडे, ये वर्क वीक चेंज करना है मान लो, तो यहां से करेंगे आप, स्टैंडर्ड वर्क आवर्स यहां से देंगे। तो वर्क वीक आपने कहा मान लो कि नहीं, फ्राइडे छुट्टी रहेगी, संडे नहीं रहेगी, या दो, है ना, फ्राइडे छुट्टी रहेगी, अच्छा ये हमने खोला टाइम पीरियड्स, स्पेसिफाई द नंबर ऑफ वर्क आवर्स, तो हमने कहा आवर्स पर डे 8, आवर्स पर वीक 48, आवर्स पर मंथ 200, आवर्स पर ईयर, ये ओके कर दिया। ठीक है, ये यहां पर देखेंगे, डबल क्लिक करेंगे तो, या क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ईयर खुल गया, 2022, 2023, 2000, ये आप कर सकते हो। अगर अगले महीने में जाना है, यहाँ से आप जा सकते हो। ठीक है, ये कर सकते हो आप। इसके बाद आपको एज एन एक्सेप्शन, इसमें मान लीजिए अगस्त आया, आपको 15 अगस्त की को तो छुट्टी है ही, खैर 22 को, 21 तारीख को छुट्टी देनी है मान लो, तो क्या करोगे? नॉन वर्क कर दिया इसको। आप कर दिया, ठीक है। आपने 6 वर्क डे पर वीक कहा, लेकिन आप ये कहना चाहते हो कि सैटरडेज को आप केवल 4 घंटे काम करना चाहते हो। अरे फिर से टाइम रन हो रहा है यार, ये क्या चक्कर है? सर हमें इससे प्रोमेक वाली आईडी से बनाना पड़ेगा, ये गूगल आईडी से है सर। हैं? सर जो जूम लिंक है ये गूगल आईडी से बनी हुई है, इसको प्रोमेक में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अब आप देख रहे हैं सैटरडे को 4 घंटे रह गए केवल। कैन यू नोटिस इट? यहां से आपने किया ये कि मेरे को सैटरडे को केवल 4 घंटे काम है ना, सैटरडे विल बी हाफ डे, फिर भी आपने कहा 6 वर्क डे पर वीक है, सैटरडे हाफ डे रहेगा। सो लाइक दिस यू कैन डू, कैलेंडर बना सकते हैं आप। अभी तक कोई क्वेश्चन है आपका तो बताइए, कैलेंडर क्रिएशन में। आपने कहा 25 दिसंबर क्रिसमस है, नॉन वर्क कर दिया मैंने, ठीक है। 1 जनवरी न्यू ईयर है, नॉन वर्क कर दिया। 26 जनवरी नॉन वर्क कर दिया। लाइक दैट मैं इसको वर्क डेज नॉन वर्क डेज कर सकता हूँ। या आपने कहा अब ये अक्टूबर नवंबर में 1, 2 से लेके
4 तारीख की दिवाली है ना, 3 से लेके और 6 तक की छुट्टी है, ये नॉन वर्क कर दिया आपने। इसका यूटिलाइजेशन समझ में आया आपको? ये क्या कैलेंडर से क्या कर रहे हैं हम? बोलो भाई। यस सर। ठीक है ना? तो अभी कैलेंडर पे मैं आगे ज्यादा नहीं जाऊंगा, आपको एक दो असाइनमेंट दूंगा, डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैलेंडर क्रिएट करके आपको शेयर करना है, ठीक है? अभी आपको मैं एक कमांड और बताऊंगा बस आज, वो है वो क्या है, वो है बेस लाइन क्रिएट करना। प्लीज नोट कर लें आप, बेस लाइन क्रिएट करना। जैसे ये एक्टिविटीज आई, मैंने इन सबको सेलेक्ट किया, मैंने इन सबको लिंक किया और मैंने इनको शेड्यूल किया, ठीक है? सो आई हैव शेड्यूल्ड देम। अब बेसलाइन इसको मुझे सेव करना है, अगर तो मैं प्रोजेक्ट पे जाऊंगा और मेंटेन बेसलाइन पे जाऊंगा। ये ऑलरेडी एक सेव्ड है, इसको मैं डिलीट कर देता हूं पहले। अब मैं प्रोजेक्ट पे जाता हूं, मेंटेन बेसलाइन पे जाता हूं, ऐड करता हूं सेव ए कॉपी ऑफ करंट बेसलाइन। ये अभी मैंने क्या किया, कोई बता सकता है? Anyone please? सिंपली प्रोजेक्ट असाइन किया। मैंने केवल इस जो कुछ बनाया है ना, इसको सेव कर लिया। अब जब मैं ट्रैकिंग करूंगा ना, अब जैसे मैंने 15 सितंबर को ये काम चालू किया, ये चालू किया था। अब मैं मान लो 1 अक्टूबर को ट्रैकिंग करना चाहता हूं, मैं देखना चाहता हूं क्या है, तो मैं स्टेटस पे जाऊंगा, ठीक है? एक स्टेटस पे जाऊंगा, इस एक्टिविटी का स्टेटस क्या है। इसको शुरू होना था 15 सितंबर को, लेकिन एक्चुअली ये 17 सितंबर को शुरू हुई, मान फिनिश होना था इसको 22 को, लेकिन मान लीजिए ये 26 सितंबर को खत्म। ये एक्टिविटी 21 को होनी थी, लेकिन 27 को शुरू हुई, मान लो। ठीक है? और ये एक्टिविटी खत्म नहीं हुई है, अभी खत्म नहीं हुई है, ठीक है? आप देखो ये ब्लू हो गई ना। अब मैं लेकिन इसका है ना, अब मैं ये देख रहा हूँ ओरिजिनल ड्यूरेशन 5 डे था और एक्चुअल 0 है, इसका ड्यूरेशन रिमेनिंग 5 है, रिमेनिंग। अब मैं जब 1 तारीख को देख रहा हूं तो इसका रिमेनिंग 2 दिन कर देता हूं, है ना, और एक्चुअल 5 डेज कर देता हूं। चलो कोई बात नहीं, फिनिश, ठीक है? अब मैं यहां जाके 1 तारीख को, इस 15 की जगह 1 तारीख को इसको शेड्यूल करता हूं, 1 को, ठीक है? ये यहां तक क्लियर है? इसको मैं रिपीट करूंगा अभी, है ना, अभी, लेकिन अभी तक जो मैंने किया वो समझ में आ गया आपको? हाथ से करना नहीं है, मैंने जो किया समझ में आ गया क्या? यस सर, आगे सर। है ना? मैंने Yes, इसका sir. स्टेटस अपडेट किया 1 अक्टूबर को, मैंने देखा ये एक्टिविटी को 17 को शुरू हुई थी, 15 की जगह 26 को खत्म हुई, ये 27 को शुरू हुई और ये ऐसे डिले होगी। तो अब ये एक्चुअल प्रोजेक्ट हुआ, ये एक्चुअल प्रोजेक्ट है। अब मैं देखना चाहता हूं कि मैंने जो प्रोग्राम प्रोजेक्ट बनाया था उसके हिसाब से कहाँ स्टैंड करता हूं। तो मैं इसको क्या करूंगा, मैं बार चार्ट ऑप्शन पे जाऊंगा, बार ऑप्शन पे जाऊंगा और मैंने उसको प्राइमरी बेसलाइन जो सेव की थी, प्रोजेक्ट बेसलाइन, उस पर क्लिक करूंगा, है ना? आप देखिए बेसलाइन आ गई,
तो इसके हिसाब से अब मैं यहाँ पर जाऊंगा, कॉलम क्रिएट करूंगा, इसका डेट्स क्रिएट करूंगा, डेट्स डेट्स नहीं, मैं आऊंगा इस पे, तो ये वैलेंस आ रहा है इसमें, फिनिश डेट वैलेंस जो है ना, आप ये देखिए ये आ रहा है। अब मैं प्रोजेक्ट पे जाके असाइन बेसलाइन करूंगा इसको, मैंने अभी तक बेसलाइन असाइन नहीं की है, ये देखिए, नाउ यू कैन सी, मेरे को कोई एक्सप्लेन करेगा मैंने क्या किया है? Could you understand it? हाँ, अभी इसका असली यूज समझने का क्या है, दिस इज द मेन यूज इसका, कि ये मैनुअली, अभी मान लो सैकड़ों एक्टिविटीज हैं अपने, एंड तो हम सबसे पहले प्लानिंग करेंगे, उस बेसलाइन को सेव कर लेंगे, फिर प्रोजेक्ट पे एक्चुअल काम करेंगे, एक्चुअली क्या हो रहा है ना, तो एग्जीक्यूशन में हम एक्चुअल मेजर करेंगे, मॉनिटरिंग करेंगे, है ना। अब इसमें मैं क्या कर सकता हूँ, जैसे ये प्रोजेक्ट -11 डेज पे जा रहा है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, मान लीजिए इस एक्टिविटी को, इनको मैं, जो रिलेशनशिप है, जो सक्सेसर है इसका रिलेशनशिप है, इसको मैं अगर -2 कर दूं, -3 कर दूं तो, और इसको भी -3 कर दूं, है ना, और शेड्यूल कर दूं, आप देखिए शेड्यूल कर दूं 1 अक्टूबर को, तो आप देख रहे हैं कुछ गलती हुई है। ठीक है, एक बार मैं नए सिरे से ये सारा करता हूँ ना, प्रोजेक्ट में भी मेंटेन बेसलाइन, इस बेसलाइन को डिलीट, आई एम एडिंग सम एक्टिविटीज, और मैं इनको सेलेक्ट करके, लिंक कर देता हूं, है ना, और इनको मैं शेड्यूल कर देता हूं। ठीक है, ये मेरा एक प्रोजेक्ट हो गया, जिसको मैं प्रोजेक्ट मेंटेन बेसलाइन पे जाके इसको चलो मैं एक नई बेसलाइन इसको सेव कर लेता हूँ, B2, वो डिलीट नहीं हुई, पता नहीं क्यों नहीं हो रही है, मैं देखूंगा बाद में, है ना। न्यू स्टोर B2 मैंने इसको सेव कर लिया। अब मैं एक्चुअली प्रोजेक्ट पे जाता हूँ, मैं देखता हूँ 1 अक्टूबर को मुझे काम शुरू करना था, स्टेटस पे जाता हूँ, मैं 1 अक्टूबर को शुरू नहीं कर पाया, मैं इसको 4 अक्टूबर को शुरू कर पाया किसी भी वजह से, और इसको मैं फिनिश कर पाया 10 अक्टूबर को। ठीक है, और इसको मैं 10 की जगह 11 को शुरू कर पाया। ठीक है, और अभी ये फिनिश नहीं है। अब मैं और इसको ऐड कम, है ना,
शुरू कर पाया और ये इसको फिनिश कर पाया मैं मान लीजिए 17 अक्टूबर को। इसको मैं शुरू कर पाया 18 अक्टूबर को और इसको फिनिश कर पाया मैं 26 अक्टूबर को। ठीक है, और इसको मैं 27 अक्टूबर को शुरू कर पाया और ये फिनिश्ड नहीं है अभी तक। 27 को शुरू कर पाया, ठीक है, और इसका अब मैं 1 नवंबर को सॉरी 1 नवंबर को शेड्यूलिंग करना चाहता हूं। ये शेड्यूलिंग ठीक है, कोई बताएगा कि भाई हम क्या करना चाह रहे हैं? एनीवन हु हैज अंडरस्टूड इट? थोड़ा इसमें मिस्टेक आ रही है, आई डोंट नो, आई विल चेक इट, लेकिन अभी हम करना क्या चाह रहे हैं, कोई बताएगा? सर एक्चुअली ज्यादा समझ में नहीं आया सर। ज्यादा नहीं आया समझ में है? सर इतना तो समझ में आ गया सर। एक्चुअली हम कैलेंडर के थ्रू असाइन करना चाह रहे हैं, बट सर डेट शीट हम समझ में नहीं आ रही है सर। मतलब किस तरीके से डेट को चेंज करके सर इसकी लाइंस वगैरह। कोई बात नहीं, लेट मी टेक सम ये हमने प्रोजेक्ट बनाया था SKIT प्रोजेक्ट, जिसमें क्या किया था, ये नया प्रोजेक्ट है SKI का कवर। हमने डिजाइन, प्रोक्योरमेंट, एजुकेशन किया था, फिर हमने हॉस्टल ब्लॉक, रेजिडेंशियल और ये सब किया था एकेडमिक ब्लॉक। ठीक है, अब मैं एकेडमिक ब्लॉक पे काम कर रहा हूँ, इसमें कुछ एक्टिविटीज डाल रहा हूँ। ठीक है, एकेडमिक ब्लॉक में ये एक्टिविटीज डाल रहा हूँ। ठीक है, ये कहाँ से शुरू हुई है एक्टिविटीज? 10 अगस्त से शुरू हुई है। ठीक है, और ये कुछ एक्टिविटीज हैं, A, B, C, D, E, F, G, H। ये मैंने एक्टिविटीज डाली और इनको सबको सेलेक्ट करके, एक तो ये समझ में नहीं आ रहा होगा कि मैंने इसको सबको सेलेक्ट करके किया कैसे। तो ये एक्चुअली अगर आपको कभी भी ये करना हो ना, जैसे A को मैंने सक्सेसर दिया, मैंने बजाय A को सक्सेसर दिया, B को सक्सेसर दिया, इसके बजाय क्या किया, मैंने इनको लिंक कर दिया, राइट क्लिक करके लिंक कर दिया। ये क्या है एक्टिविटी? इससे क्या होगा? ये कमांड मैंने बताया नहीं है। ऑटोमेटिक सर, यस, A का सक्सेसर B, B का एक दूसरे से लिंक होंगी सर इसमें। यस सर, मतलब जो इसका ऑर्डर होता है ना सर, A10, A102, तो सर इसी ऑर्डर में ऑटोमेटिकली एंडिंग ऑर्डर में सिलेक्ट करता जाता है अपने। ये मैंने ये जैसे ये किया और इसको शेड्यूल किया तो ये कर लिया सर। तो यहाँ तक क्लियर है आपको? तो मैंने एकेडमिक ब्लॉक का कोई 8 एक्टिविटी डाल के शेड्यूल बना दिया। ठीक है, ये वो मेरी प्लानिंग हो गई है। अब मैं एक्चुअल जब करूंगा, अभी मैंने क्या प्लान्ड डेट्स आई, अब जब मैं एक्चुअली इसको एग्जीक्यूट करूंगा तो क्या सेम तरीके से प्रोजेक्ट जाएगा? क्या ये सेम चलेगा? नहीं चलेगा ना? नहीं सर, नहीं चलेगा।
और Yes. तो मुझे 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 अगर ये देखना है कि मैंने पहले प्लानिंग क्या को सेव करूंगा ना मैं कहीं, अभी जैसे मैंने इसको एक्चुअल पे गया मैं और मैंने मान लो 6 डेज कर दिया इसको, तो ये चेंज हो गया ना। अब मुझे ये देखना है कि मैंने इनिशियली क्या लिया था, तो कैसे देखूंगा मैं? तो मैं इसको पूरे को सेव कर लेना चाहता हूं, उसको कहते हैं मेंटेन बेसलाइन। ये ऐड कर दिया मैंने और ये ओके कर दिया, क्लोज कर दिया। अब मैं इसमें कोई भी चेंज कर लूं, ये बात समझ में आई क्या? यस सर। क्या भाई? ये Yes, sir. प्रोजेक्ट सेव हो गया। अब मान लीजिए मैं इन सब में डेट चेंज कर देता हूं, ठीक है? 6 डेज 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 मान लीजिए, तो क्या हुआ? ये नया प्रोजेक्ट बन गया। अब मुझे ये देखना है, मैं पुराने से कंपेयर करना चाहता हूं इसको, पुराना क्या था। तो मैं इसको बेसलाइन असाइन कर दूंगा, मैंने जो बेसलाइन बनाई थी। तो मेरा पुराना कौन सा दिख रहा है? ये पुराना कौन सा है? नहीं सर ग्रीन बेस लाइन है इसकी। क्लियर हो रहा क्या भाई? है ग्रीन बेस लाइन वाला है पुराना। भाई, आपको दो 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 बार्स दिख रही है इसमें, और इसको मोटा कर देता हूं मैं बार को। ये जो बार है, जो बार है, अब दिख रहा है? ये जो येलो है, ये ओरिजिनल प्रोजेक्ट था मेरा, और ये चल रहा है जो ये एक्चुअल प्रोजेक्ट चल रहा है। और एक्चुअल के हिसाब से मेरे को ए एक्टिविटी -1 डेज, यानी फिनिश डेट वेराइज एक दिन लेट खत्म हो रही है, बी 2 दिन लेट खत्म हो रही है, सी 3 दिन लेट खत्म हो रही है, डी 4 दिन लेट, क्योंकि मैंने एक एक दिन ड्यूरेशन बढ़ा दिया। ये सिंपलेस्ट मैंने एक तरीका बताया आपको कि मैंने रीप्लान किया इसको। और भी रीप्लान कैसे हो सकता है? मैंने शुरू में 8 ही एक्टिविटी ली थी, और मुझे लगा अब मैं अच्छा, अब मैं इसको भी सेव कर सकता हूं। अब मैंने इसको भी सेव कर लिया, प्रोजेक्ट मेंटेन बेसलाइन, और मैं ऐड करूंगा। तो अब ये तो B2 है ना, ये B2 ये वाला है, B2 रेड वाला हुआ। अब मैंने 2 बेसलाइन सेव कर ली। मैं प्रोजेक्ट पे जाऊं, मेंटेन बेसलाइन में मेरी 2 बेसलाइन सेव है, B1 और B2। इस तरह से प्राइमावेरा में आप कितनी भी बेसलाइन सेव कर सकते हो। अब मैं दोबारा प्रोजेक्ट में देखता हूं कि मैं 2 एक्टिविटी और ऐड कर देता हूं इसमें। मान लो मुझे याद आया कि नहीं, HIJ और करना है मुझे। ये भी ऐड कर देता हूं, और इसका भी 6 डे दे देता हूं, ठीक है? और इसको मैं रिलेशनशिप भी दे देता हूं इससे। मेरे को 2 एक्टिविटी और याद आई, और मैंने इसको रिलेशनशिप भी दे दी, और ये कर दिया। अब ये मेरा तीसरा प्रोजेक्ट हो गया। अब मैं मान लो इसको कंपेयर करना चाहता हूं, तो प्रोजेक्ट पे जाऊंगा, असाइन बेसलाइन पे जाऊंगा। अभी मैंने बेसलाइन B1 से कर रखा था इसको, अब मैं B2 से करता हूं कंपेयर। तो आप देखिए चेंज हो गया। कैसे हुआ B2 से चेंज? अब केवल ये डेट तो सेम दे रहा है, 0 हो गया, और केवल 2 एक्टिविटी ऐड कर दी, इतना सा फर्क आ रहा है बस। ये बात समझ में आई क्या? नहीं आ रही है? इसको एक बार रिपीट करेंगे कल अपन, है ना? अभी अपन यही छोड़ते हैं इसको, थोड़ा सा दिमाग लगाने की कोशिश करें आप इसमें, है ना?
इसमें कमांड यही है कि आपने जो भी प्रोजेक्ट बनाया उसको प्रोजेक्ट पे जाएं, मेंटेन बेसलाइन पे जाएं, बेसलाइन को सेव कर लें, फिर है ना, यहाँ तक आज बताना था मुझे बस। फिर उसमें चेंज कर दें, फिर मेंटेन बेसलाइन पे जाएं, एक और बेसलाइन सेव कर लें। इस तरह से करके 2-3 बेसलाइन सेव करके आपका असाइनमेंट है ये, ठीक है ना, इतना कर सकते हैं हम। आज मन कम लग रहा है क्या, या समझ में कम आ रहा है? सर है? आ रहा है सर, थोड़ा है थोड़ा। ठीक है, तो आज का क्लोज करें यहाँ तक अपन, है ना? आज सर यहाँ रहने दो सर। यहाँ तक क्लोज करते हैं, इसको आप एक्चुअली प्रैक्टिस करो। सर